सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भाभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश विषय के सोल्यूशन को लेकर के आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इमर्ज टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्ट मेथड या सिचुएशनल मेथड? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ द लैंग्वेज आर। इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि अगर आपको किसी को अपनी बातों को बताना है, लोगों को बताना है, तो ये आपकी प्रोडक्टिव स्किल होगी। और अपनी बातों को बताने का दो ही तरीका है, या तो आप बोल कर बताओगे या तो आप लिख कर बताओगे। तो स्पीकिंग एंड राइटिंग ये दोनों क्या है? ये दोनों प्रोडक्टिव स्किल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ। ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा हुआ था, आप देखिए फिर इस बार एग्जाम में आ गया। फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड्स। ऑप्शन 1 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। ही हैज बीन टीचिंग फॉर डैश आवर। तो आपको पता है आवर का उच्चारण क्या होता है? आवर इस तरीके से होता है। और आ क्या है? स्वर है। तो स्वर के आगे क्या लगेगा? एन लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो ग्रामर की स्पेलिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने पहले ही आप लोगों को जब बहुविकल्पी प्रश्न करवाए थे मल्टीपल चॉइस, तो मैंने कहा था कि ग्रामर की स्पेलिंग ध्यान से आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन 2 जो है ग्रामर यहाँ पर सही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है? लेड इज अ हैवी मेटल। ठीक है, लेड इज अ हैवी मेटल। मेटल मतलब धातु, लेड मतलब किसी धातु का नाम है। तो यहाँ पर ये जो हैवी वर्ड है यही क्या है? ये एडजेक्टिव है। तो बस आपको केवल हैवी अलग से लिख करके बताना था कि ये क्या है? एडजेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। तो क्या हो जाएगा इसका? जब हम इसको चेंज करेंगे तो इसका हो जाएगा ही विल राइट अ लेटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, तो ही विल राइट अ लेटर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल। ही टीचेस इन ए यूनिवर्सिटी। इसका आप देखिए इसका क्या उच्चारण हो रहा है? यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में यह आ रहा है, यह क्या है? एक व्यंजन है और इसीलिए यहां पर हम ए लगाएंगे। ही टीचेज अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुपरलेटिव डिग्री। माउंट एवरेस्ट इज द डैश पीक ऑफ हिमालय। तो माउंट एवरेस्ट क्या है? सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की। तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। तो यहां पर हम क्या लिखना था हमको? हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज। तो यहाँ पर हाईएस्ट फिल करना था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज या वर के साथ क्या लगेगा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो ही यू स्पोक का हो जाएगा यू वर स्पीकिंग। बस यही हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही आसान सा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। कुछ नहीं करना है, इसमें नेगेटिव इसको बनाना है। तो आयशा एंड उमर वर्क इन द सेंट्रल बैंक। आयशा और उमर सेंट्रल बैंक में काम करते हैं। तो क्या हो जाएगा? आयशा और उमर सेंट्रल बैंक में काम नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आयशा एंड उमर डू नॉट वर्क इन द सेंट्रल बैंक। बस ये हो गया आपका सेंटेंस, आयशा एंड उमर डू नॉट वर्क इन द सेंट्रल बैंक। बस यही हमें निगेटिव में इसको चेंज करना था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। हैव यू एवर बीन टू केरला। तो दोस्तों ये जो है यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा हैव यू एवर बीन टू केरला। तो यहाँ पर बीइंग नहीं, बीइंग की जगह पर क्या हो जाएगा? बीइंग की जगह पर हो जाएगा बीन। ठीक है, हैव यू एवर बीन टू केरला। बस ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है ये सही हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा है, दे हैज अ पार्टी प्लान फॉर आर्मी। तो दोस्तों ये हो जाएगा दे हैव अ पार्टी प्लान फॉर आर्मी। दे के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैज नहीं बल्कि क्या आएगा? हैव आएगा। तो दे हैव अ पार्टी प्लान फॉर आर्मी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्लीट द स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स।
तो ये यहाँ पर देखिए जो पहला ये है हैंडकरचीफ, तो यहाँ पर HANDKERCHIEF चीफ, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हैंड कर चीफ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर के है हैंडकरचीफ। फिर देखिए ये निमोनिया की स्पेलिंग यहाँ पर पूछा है, तो PNEU हो जाएगा यहाँ पर UMONIA निमोनिया। तो यहाँ पर देखिए PNEUMONIA, ठीक है। ये निमोनिया की स्पेलिंग हो गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। डिफाइन एन एडजेक्टिव विथ डिफरेंट एग्जांपल्स। तो जो एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? द वर्ड्स विच एक्सप्लेन अबाउट नाउन और प्रोनाउन, क्वालिटी, क्वांटिटी, जो भी बताते हैं वही क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले, उनकी क्वालिटी बताने वाले, उनकी क्वांटिटी बताने वाले। तो द वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव। और इनके एग्जांपल्स देना था, तो एग्जांपल आप लिख सकते हैं सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल में ब्यूटीफुल जो है ये क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल वर्ड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एडजेक्टिव। और गर्ल चूंकि ये नाउन हो गया। फिर इस तरीके से एक दो एग्जांपल और आप लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग? तो किसी भी लैंग्वेज की टीचिंग में जो लैंग्वेज गेम होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो चाहे अपोजिट वर्ड्स के गेम हो या फिर वर्ड मीनिंग्स के गेम हो, ये जो गेम्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इससे बच्चे आप उस भाषा को पढ़ने में बोर नहीं होते हैं और बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं और वो और ज्यादा सीखना चाहते हैं। जब टीचर गेम के माध्यम से किसी भी भाषा को सिखाते हैं, तो बस आपको यही सारी चीजें इसमें लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 16 है राइट एनी टू एम्स ऑफ टीचिंग प्रोज। तो दोस्तों ये हो जाएगा टू डेवलप द स्टूडेंट्स इमेजिनेशन पावर, इसके अलावा और टू लव द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, बच्चे नेचुरल चीजों से प्रेम करें इसलिए भी पढ़ाया जाता है। इसके अलावा टू शेप द स्टूडेंट्स कैरेक्टर, ये भी हम लिख सकते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन। तो सेम आपको वैसे ही लिखना था जैसे आप प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए लेटर लिखते हैं, 2 दिन 3 दिन की छुट्टी के लिए, टू द प्रिंसिपल, इसके बाद रिस्पेक्टेड सर, फिर उसके बाद यहाँ पर रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट। इस तरीके से आपको ये पूरा ये स्टार्ट करना था और सारी बातें आपको लिखना था कि फुल फी कंसेशन चाहिए मुझे, क्या रीजन है कि घर की स्थिति नहीं अच्छी है, क्या सिचुएशन है, पिताजी बीमार है, इस तरीके की चीजें आपको लिख करके पूरा का पूरा ये, उसके बाद योर ओबीडियंटली, उसके बाद आपको अपना नाम नहीं लिखना था, उसके जगह पर XYZ लिखना था, फिर बगल में डेट डाल देना था और इस तरीके से आपको आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाता। अब इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो दोस्तों द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल कॉल्ड, ये हो जाएगा पेट्रोलॉजी, PETROLOGY, पेट्रोलॉजी। और फिर अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग, इसको हम कहते हैं कालीग्राफर, ठीक है। तो ये हो जाएगा CALLIGRAPHER, तो ये कालीग्राफर। और इस तरीके से यहाँ पर आपके सारे के सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। दोस्तों जल्द ही मैं 3rd सेमेस्टर के क्लासेस स्टार्ट करूंगी आप लोगों के लिए, तो आप लोग बने रहिए चैनल से। और जो भी आप क्वेश्चन पेपर पहले पढ़ना चाहते हैं कमेंट करिएगा। स्टार्ट करेंगे दोस्तों जो मेन पेपर्स हैं उनको भी, ताकि आप लोगों को पता चले कि 3rd सेमेस्टर में क्या सिलेबस है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपके सारे पेपर्स अच्छे हुए होंगे। पेपर्स कैसे हुए कमेंट करिएगा। और सारे पेपर्स का सॉल्यूशन करा दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगी। सारे प्रश्न पत्रों को एक बार फिर से आप लोग दोहरा लीजिए और जहां कहीं कोई भी प्रॉब्लम है हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। और क्लासेस लेकर के आते रहेंगे आप लोग के लिए और तैयारी को और बेहतर बनाते रहेंगे। चैनल से बने रहिए। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर अभी तक आपने हमारे टारगेट यूपी टेट चैनल को, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं, क्लासेस लाते हैं, उनका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप सारे के सारे क्लासेस से अपडेट रहें, सारे न्यूज से अपडेट रहें। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। अब आपके एग्जाम खत्म हो गए, तो अब अगला काम क्या होगा, आपके कॉपियां चेक होंगी, रिजल्ट आएगा, तो इन सभी के बारे में अपडेट लगातार हम देते रहेंगे और आपकी तैयारी और अच्छी हो, इस पर से यही प्रार्थना है। चैनल से बने रहिए
और सारे क्लासेस को भी देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। सारे विषयों के 8 के 8 विषयों के नोट्स आपको हमारे चैनल से मिल जाएंगे। टारगेट यूपी टेट चैनल आपको सारी चीजें देगा। और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। जय हिंद।